सभी को जय मसीह की। आइए प्रियो, आज फिर से एक बार हम प्रभु के विचार हो जाए और उसके द्वारा हम आशीष को प्राप्त कर लें। आज हम लोग भजन संहिता उसका 51वां अध्याय वचन 7 को पढ़ेंगे। वहां पर इस प्रकार लिखा है, जफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। पढ़ा हुआ वचन हमारे लिए प्रभु आशीष का कारण करे। जी प्रियो, यहाँ पर दाऊद परमेश्वर से यूं कहता है कि जफा से मुझे शुद्ध कर। यदि पुराने नियम में यदि हम लोग देखें तो जो सैक्रिफिशियल जो ऑर्नामेंट था या फिर जो चीजें थी जो किसी न किसी बात का प्रतीक थी, उससे धोने के लिए दाऊद परमेश्वर से कहता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वह कहता है कि यदि तू मुझे धो दे तो मैं शुद्ध बन जाऊंगा, और इतना शुद्ध बन जाऊंगा कि मैं हिम से भी अधिक सफेद लगने लगूंगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रियो, आज हम लोग भजन संहिता उसका 51वां अध्याय वचन 4 से 13 तक हम देखने वाले हैं। जो भी वहां पर लिखा है उसमें से हम लोग देख पाते हैं भजन संहिता उसका 51वां अध्याय वचन 4 में, तो ये जो वचन है हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात के बारे में सिखाता है। ये हमें उस विषय के बारे में सिखाता है जो गुनाह हम करते हैं एक्चुअल में वो प्रभु के खिलाफ होते हैं। और इसी कारण हमें परमेश्वर से गुनाह की कबूली देकर उसे माफ करवाने के लिए उस टूटे हृदय के साथ आगे जाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, जब परमेश्वर बोलते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई एक्सक्यूज मिला है। उसका मतलब साफ साफ है कि प्रभु चाहते हैं कि अभी आप बदलो, हम बदले। इस बात को हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते, और इसके अलावा और दूसरा कोई चारा भी हमारे पास नहीं है। इसलिए दाऊद ने ऐसा किया है। यदि दाऊद ने ऐसा ना किया होता तो शायद वो अपनी शिफा को कभी भी हासिल न कर पाता। कोई हमें कहता है कि यार गलती तो हम सबसे होती है, हम तो इंसान हैं, और फिर इंसान से ही गलती होती है। लेकिन प्रियो, पॉइंट वो नहीं है, बात एक्चुअल में वो नहीं है। बात ये है कि हम सब ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, भले वो सार्वजनिक तौर से हो या फिर अकेले तौर से हो या अंदरूनी तौर से हो, हमने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। वचन 8 में दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर के सामने लाया है, और उसने वहां पर हम देख पाते हैं कि परमेश्वर से उसने क्षमा की याचना भी किया है। क्यों प्रियो? क्योंकि उसके बिना ना वो शांति से रह पाता और ना वो आनंद से रह पाता। जी हाँ दोस्तों, जब हम बिना कबूले हुए पाप के साथ जिंदगी को बिताते हैं, ना उसमें शांति होती है, ना उस जिंदगी में सामर्थ होती है, और ना ही उसमें हमें प्रभु की उपस्थिति को महसूस ही होती है। जी हाँ दोस्तों, जब हम बिना कबूले पाप को लिए जाते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ कि पाप को लिए बिना परमेश्वर के सामने जाए, ऐसे ही चलते रहना, उससे ना तो हमारी जिंदगी में आशीष है, ना तो हमारी जिंदगी में आनंद है, और ना तो हमारी जिंदगी में उस फीलिंग को हम जान पाते हैं, ना तो हम परमेश्वर की मौजूदगी को महसूस कर पाते हैं। जी हाँ, इसीलिए प्रार्थना से हमें कबूली करनी जरूरी होता है। जी हाँ, इसी कारण दाऊद भी वहां पर कहता है कि मुझे धो, मुझे शुद्ध कर,
क्योंकि हमें परमेश्वर के अलावा कोई भी शुद्ध नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, कोई भी शुद्ध नहीं कर सकता। और इस बात को हमें कभी भी ना भूलना चाहिए कि हमें शुद्धता की जरूरत है। जी हाँ प्रियो, एक पापी से परमेश्वर क्या चाहते हैं? एक पापी से परमेश्वर ये नहीं चाहता कि वो अपने पाप को नकारे। एक पापी से परमेश्वर ये नहीं चाहता कि वो अपने पाप को छुपाए रखे। एक पापी से परमेश्वर ये नहीं चाहता कि वो कोई न कोई बहाना ढूंढे, उसके पास ना फिरे, उसके छुपाते बैठे। ये सारी बातें परमेश्वर एक पापी से नहीं चाहता। जो परमेश्वर पापी के द्वारा चाहता है वो है उसका टूटा हुआ दिल। टूटा हुआ दिल पूरी दीनता के साथ जब परमेश्वर के सामने जाता है और अपनी शिफा के बारे में उससे मांगता है कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे धो, मुझे साफ सुथरा बना, तब प्रियो हम लोग सही तरीके से आत्मिक जीवन में, आत्मिक रिश्ते में जुड़ने लायक बन जाते हैं। जी हाँ, खोई हुई परमेश्वर की मौजूदगी को हम फिर से एक बार प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ प्रियो, बिना कबूले पाप के साथ यदि जिंदगी को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं तो प्रियो उसमें कोई शांति, कोई आनंद नहीं होता, और सबसे बड़ी बात परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती। इसलिए प्रियो, यदि हम लोग निराशा से घिरे हैं, आइए अपने आप को जांचें। ऐसे पापों के बारे में हम ढूंढें जो हमने कभी परमेश्वर के सामने कबूले ना हो। क्योंकि प्रियो, जब हम उस बात को परमेश्वर के सामने ठीक करेंगे तो प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर आते हुए आप खुद देखोगे। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस कर सकोगे। जी हाँ, इसीलिए दाऊद कहता है कि परमेश्वर मुझे धो। हम हर एक को परमेश्वर के द्वारा धो देने की जरूरत है प्रियो, क्योंकि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा के लिए हम अंत पाए। इसलिए प्रियो, आइए इस वचन को ध्यान में रखें और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हुए पूरे दीनता के साथ, टूटे हृदय के साथ जाए, क्योंकि यही तो परमेश्वर चाहता है। जब दाऊद इस बात के साथ परमेश्वर के पास दुआ करता है, प्रार्थना करता है, तब प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया। जी हाँ प्रियो, और फिर से एक बार दाऊद का रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छे रीति से बन गया। जी हाँ, जैसा परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में किया वैसा वो आपके, हम हर एक की जिंदगी में करने के योग्य परमेश्वर है। तो आइए उस वचन के द्वारा प्रभु हम हर एक को आशीष दे और अपने आप को परमेश्वर के सामने रखे और उसे कबूल दे और अपने गुनाह से फिरे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।